मैंने सुना है कि आप अमेरिका में इल्लीगल जिंदगी गुजार रहे थे। माइंड योर लैंग्वेज। क्या मतलब है इल्लीगल जिंदगी गुजार रहे थे? हमारा निकाह हुआ था जाने से पहले। अजीब बात कर रहे हैं कि इल्लीगल जिंदगी गुजार रहे थे। अरे इनके साथ तो लीगल जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। 2:45 के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। सेट देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का प्रोग्राम हम लोगों पर है। 10 करोड़ लोग रहते हैं मेरे वतन में, सब बहुत अच्छे, चंद ठीक नहीं हैं जिनकी वजह से 10 करोड़ परेशान रहते हैं। बात यह है कि मेरे वतन से दूर दूसरे ममालिक में जो पाकिस्तानी रहते हैं वो वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इस वजह से कि वो वतन से दूर रहते हैं। जो वतन में रहते हैं वो भी मोहब्बत करते हैं, मगर बाज़े हम में से ऐसे हैं जब बाहर जाते हैं 2 हफ्ते के लिए, मगर बहुत दिन रह जाते हैं सरकारी ख़र्चे पर। तो वो लोग जो है ना ये नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे लोगों को कि जो वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, मेहनत कर रहे हैं, मज़दूर हैं, वापस तो आ जाते हैं मगर उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। जब मैं आपको बताऊं, मैं हीथ्रो लंदन के एयरपोर्ट पर उतर रहा था, मैं बाहर निकलने वाला था तो एक साहब आए मेरे पास, कहने लगे अनवर मकसूद साहब हैं आप? मैंने कहा जी। एक मिनट के लिए एक्सक्यूज़ मी, इधर आइए। मैंने कहा जी फरमाइए। पहले लंदन आपने देखा है? मैंने कहा जी मैंने देखा है। क्वीन का घर ज़रूर देखिएगा। मैंने कहा मैं देख चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, आप मेरे यहाँ रहिएगा, साउथ हॉल में घर है मेरा। मैंने कहा जी ज़रूर, मुझे जल्दी है। बोले एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरी बेगम के पर्स में कुछ निकल आया, कुछ सोर्स है आपके यहाँ? मैंने कहा जी मेरी बड़ी मुश्किल है, आप लेके क्यों आए बेगम के पर्स में कोई चीज़? तो वो तो बहुत दिन रहेंगी यहाँ बिल्कुल भी। तो मुझे जाने दीजिए आप। खैर मैं निकल गया। इसी तरह दुबई के एयरपोर्ट पे मैंने देखा एक साहब बैठे हुए अपनी विग से अपना पसीना पोंछ रहे थे और यूं सर रख के बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा बोले अनवर साहब क्या हो गया? मैंने कहा खैरियत, क्या हुआ? बोले मैच देखने आया था शारजा का, अब्बा के ब्रीफ केस में कुछ चीज़ निकल आई और मैच मिस हो जाएगा। अब्बा की तो बात नहीं है खैर, मगर मेरा मैच मिस हो गया। मेरा बात यह है कि ऐसी बातें होती रहती हैं। मेरा जो पहला जोड़ा है, जो मेहमान है मेरे पहले, वो भी हाल ही में अमेरिका से वापस आए हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे इत्तला यही मिली है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अमेरिका से हाल ही में आने वाला पाकिस्तानी जोड़ा, आइए। आप ज़रा पूछिए, अगर 2 कुर्सियाँ चाहिए तो मैं एक और रख दूँगा। हाय जी जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड नाइट। गुड इवनिंग। गुड नाइट जाते वक्त कहते हैं। यहाँ कोई नहीं। मेरी बात सुनिए जी प्लीज़, ज़रा सा। जी मैं बात कर रहा हूँ जी 20 बरस रहे अमेरिका में आप। जी, उसकी मर्जी। मतलब किसकी मर्जी? सयाद की। मतलब क्या मतलब सयाद की मर्जी? 14 बरस में कफस में रहा, 6 साल में मुकीम रहा। मैंने सुना है कि आप अमेरिका में इल्लीगल जिंदगी गुजार रहे थे। माइंड योर लैंग्वेज। क्या मतलब है इल्लीगल जिंदगी गुजार रहे थे? हमारा निकाह हुआ था जाने से पहले। अजीब बात कर रहे हैं कि इल्लीगल जिंदगी गुजार रहे थे। अरे इनके साथ तो लीगल जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। खुदा न खास्ता
इलीगल से मेरा मतलब ये नहीं था, ये मुराद नहीं थी मेरी। आप गलत पासपोर्ट और गलत वीज़े पे अमेरिका गए थे। देखिए, पासपोर्ट बनवाया, जाली निकला। वीज़ा लगवाया, वो जाली निकला। डॉलर्स खरीदे, वो जाली निकले। किसी ने पकड़ा ही नहीं। बात यह है, 20 बरस अमेरिका में रहना बहुत होता है जी। जी हाँ, 14 बरस तो मैं इब्राहिम का मेहमान रहा। इब्राहिम? जी। इब्राहिम नहीं, लिंकन। वो लिंकन के घर के पिछवाड़े एक कफस थी, उसमें 14 साल रहा। जी सर, मेरे ख्याल में ज़रा सी कुर्सी पीछे करेंगे आप? वो आपकी बेगम साहब, ज़रा सी कुर्सी आगे करेंगी आप, क्योंकि मुझे आप नज़र नहीं आ रही हैं। इतने साल हम साथ रहे, हमें नजर ना आई। ये वहाँ क्यों रहे, लिंकन के घर के पीछे जो कफस था? देखिए, जब मैं और मेरा जंबो न्यूयॉर्क पे उतरा। आपका जंबो कौन? आई हैव माई ओन जंबो। जी जी, माशाल्लाह। जी जी। यस, जब मैं वहां पर उतरा तो हमारे पास सामान 100 बरस का था और पल की खबर नहीं थी। लेकिन पता नहीं अमेरिका के कस्टम वालों को 2 पल की खबर कैसे मिल गई। ओ हो साहब, जितना सामान हम लेके गए थे, अनवर साहब, बाय गॉड 100 साल की होनी चाहिए थी। जी। लेकिन आप अमेरिकन्स का नेशनल कैरेक्टर देखिए, उनकी शराफत देखिए कि सिर्फ 14 साल के लिए अंदर किया। मतलब सामान की वजह से सजा हुई? You can't call it a saza. In fact, that was a jaza. खूबसूरत छोटा सा कमरा, अटैच बाथ, एसी लगा हुआ, साफ तौलिया। अनवर साहब वहीं बैठे बैठे आमद हुई। वो कमरा कैसा कमरा था, वो कमरा याद आता है। न खिड़की थी न दरवाज़ा, वो कमरा कैसा कमरा था, वो कमरा याद आता है। न गोरी थी न काली थी, न कोई खुश्क साली थी, न मच्छर थे न खटमल थे, न घोड़े थे न पैदल थे। सुबह से रात तक अम्मा की बातें याद आती थीं। अनवर, गलत कामों में मत पड़ना।